आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष देव उठनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी अथवा देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद अपनी निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पावन दिन चौमासे का समय पूर्ण होता है और शादी विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती वहां तुलसी जी का विवाह करवाकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। अतः उसने सुंदरी से कहा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब सुंदरी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कूद कर वापस आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने अपने राजकुमार को सारी बात बताई। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे विष्णु भगवान,
जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। इस प्रकार देव उठनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की साफ सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। उसके बाद एक ओखली में भगवान श्री विष्णु जी का चित्र बनाएं। जमीन पर गेरू अथवा खड़िया मिट्टी से देवी का चित्र बनाया जाता है। चित्र के सूखने पर उस पर कुछ फल, मूली, गन्ने, सिंघाड़े तथा बताशे रखकर उसे किसी परात अथवा बड़ी थाली से ढक दिया जाता है। रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाएं और घर के सभी सदस्य भगवान विष्णु तथा समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। परात बजाकर देव उठने का गीत गाया जाता है। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत है नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। और उसके बाद परात को उठाकर उस स्थान पर एक दिए को जला देते हैं और अंत में देव उठनी एकादशी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि की आरती करें और प्रसाद को वितरित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको देव उठनी एकादशी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान।